मस्तिष्क को विराम दें। मनोरंजन और विश्राम में थोड़ा फ़र्क है। मनोरंजन एक ऐसा काम है जो हमारे मन को अच्छा लगे, जबकि विश्राम एक ऐसी स्थिति है जब मन कुछ भी नहीं करता। मनोरंजन करते समय हमारा मन सक्रिय रहता है, वह कुछ न कुछ कर रहा होता है। यह बात अलग है कि वह अपने पसंद का काम कर रहा है। चूँकि मन सक्रिय है, इसलिए वह थकेगा भी, वह थकता ही है। हाँ, यह ज़रूर है कि जब हम बेमन से काम कर रहे होते हैं, तब हम जल्दी थक जाते हैं। इसके विपरीत जब हम अपने मन का काम कर रहे होते हैं, तब काफ़ी देरी से थकते हैं। लेकिन थकते तब भी हैं, जब हमारा शरीर थकता है, जब हम उसे आराम देते हैं। हमारा मस्तिष्क भी शरीर का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन मस्तिष्क का आराम क्या है? यह तो पक्का है कि जब हम शरीर को आराम देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे उसे भी पूरा आराम मिल गया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार गहरी नींद में भी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहकर हमें तरह-तरह के सपने दिखाता रहता है। इसका मतलब ही यह हुआ कि नींद में भी हमारा मस्तिष्क अपना काम कर रहा है। तो फिर सवाल यह है कि हम अपने मस्तिष्क को विश्राम दें तो कैसे दें? मनोरंजन करना भी एक प्रकार से मस्तिष्क को विश्राम देना ही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह अर्ध विश्राम की स्थिति है। मस्तिष्क को विश्राम तब मिलता है जब वह सोचना बंद कर दे। लेकिन सोचना बंद करना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ योगाभ्यास आदि सुझाए गए हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे चलकर करूँगा। लेकिन यहाँ केवल यह बताना चाहूँगा कि यदि आप कुछ देर तक शांत भाव से बैठे रहेंगे, तो उससे मस्तिष्क को आराम मिल जाएगा। अच्छा होगा कि आप शांत भाव से बैठने के लिए बंद कमरे को न चुनें। इसके लिए शाम का या रात का वक्त सबसे आदर्श समय होता है। शाम होते ही उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड को देखें, चुपचाप आकाश को निहारें, धीरे-धीरे अंधेरे में डूबती हुई प्रकृति को देखें, चमकते हुए तारों को देखें, चुपचाप बैठकर बहती हुई हवाओं से पुलकित हों। यदि मन में कुछ विचार आ रहे हों, तो उन्हें आने दें, लेकिन कोशिश करें कि ये विचार अच्छे हों, बुरे नहीं। इससे भी अधिक यह अच्छा होगा कि आप अपने मस्तिष्क को एकदम ही कल्पना के लोक में ले जाएं। खूब ऊंची-ऊंची कल्पनाएं करें। यह सोचें कि आपका मस्तिष्क आपके विचार रुई से भी अधिक हल्के होकर ऊंचे आसमान में उड़ रहे हैं और उड़ते-उड़ते हुए न जाने किस अदृश्य लोक में पहुंच गए हैं। यही एक प्रकार से जागते हुए मस्तिष्क को विश्राम देना है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में एक पीरियड 40-45 मिनट का होता है। इसके बाद दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। 2-3 पीरियड के बाद 10-15 मिनट की छुट्टी दी जाती है। कक्षाएं फिर से शुरू हो जाती है। वस्तुतः 40-45 मिनट की एक कक्षा की व्यवस्था इसी आधार पर की गई है कि इतने समय के बाद मस्तिष्क को बदलाव की ज़रूरत पड़ती है और लगभग 1.5-2 घंटे के बाद थोड़े से विश्राम की भी विद्यालय एवं महाविद्यालय में जो 10-15 मिनट की छुट्टी मिलती है,
उसमें आप से तो नहीं सकते उसमें आप सो तो नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से मित्रों से बातचीत करके या या इधर-उधर टहलकर अपने मन को विश्राम दे ही सकते हैं। इसी प्रकार आप घर पर पढ़ रहे हो तो आपकी आदती यही होनी चाहिए कि 1 डेढ़ घंटे के बाद लगभग 10 मिनट का रेस्ट लें। यदि यदि आपने दोपहर तक 4-5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, तो भोजन के बाद आधा घंटा लेट जाना भी लाभदायक होगा। धन्यवाद।